अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने लगी हूँ। वो बड़ी ही ज़बरदस्त कहानी है। दूर एक इलाके में बड़ा सा रेगिस्तान था और उस बड़े से रेगिस्तान में बड़े बड़े पथरीले पहाड़ थे और उन पहाड़ों के बीच में एक वादी थी। उस वादी में कुछ लोग रहा करते थे। बच्चों, आप क्या जानते हो कि वो लोग बुतों की पूजा करते थे। लोग मुख्तलिफ़ बुतों की या मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ों की क्यों इबादत करते हैं? क्या आपने कभी सोचा, अपने आसपास देखा कि ये जो दरिया है, दरख्त है, आसमान में इतने प्यारे सितारे हैं, ये कहाँ से आए हैं? इंसान फितरती तौर पे ऐसे सवाल ज़रूर करता है और वो किसी खुदा की तलाश करता है जिसने हम सबको बनाया है। उसी खुदा की तलाश करते करते इन लोगों ने अपने बुत बनाए। खुदा के पास हम अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं। आपकी भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होंगी, आप अल्लाह ताला के पास लेके जाते हैं। कुछ ख्वाहिशात होंगी जो आप अल्लाह के पास लेके जाते हैं और वो कबूल भी हो जाती हैं। इसी तरह इन लोगों ने बुत बनाना शुरू कर दिया और वो बुत बनाते थे। कुछ सोने के बनाते थे, कुछ लकड़ी के बनाते थे, कुछ कॉपर के बनाते थे और उनको रैंक्स दे देते थे। ये सबसे बड़ा खुदा है, ये छोटा खुदा है, ये उससे भी छोटा। तो क्या हुआ फिर? इन्हीं सब लोगों के बीच में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया कि तुम्हारा खुदा सिर्फ एक है। लोग बड़े परेशान हुए, बड़े ही हैरान हुए कि हमारे माँ बाप ने तो हमें कभी ये नहीं बताया। कौन है तुम्हारा खुदा? वो कैसा दिखता है? वो क्या करता है? क्या उसके कोई बच्चे हैं? तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से रुजू किया और अल्लाह ताला ने सूरह इखलास नाजिल की। सूरह इखलास है तो बहुत छोटी सूरा, लेकिन बड़ी ही पावरफुल है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको अल्लाह ताला के बारे में पता चलता है। तो आए चलें इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि अल्लाह एक है। कुल का मतलब होता है कह दीजिए, या इंग्लिश में हम कहते हैं से, और अहद का मतलब होता है एक। अल्लाह का मतलब होता है द वन विद परफेक्ट एट्रीब्यूट्स। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि कह दीजिए अल्लाह सिर्फ एक है। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है अल्लाह ताला की। मुसलमान बनने की भी ये एक सबसे पहली शर्त होती है कि आपने सिर्फ एक अल्लाह पे यकीन करना होता है ना। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवाय अल्लाह के। ये नहीं क्यों पहले आया है? इसका मतलब है आपने बाकी सब चीज़ों को डिनाई करना है। जो भी आपने खुदा बनाए हुए हैं, दिल के अंदर या दिल के बाहर, उन सब को पहले नहीं कहना है और फिर आपको यकीन आता है अल्लाह के एक होने पर। तो ये बहुत बड़ी आयत है और सबसे बड़ा एट्रीब्यूट है अल्लाह ताला का। अल्लाहुस समद, यानी अल्लाह हमेशा रहने वाला है। समद जो है वो अल्लाह का एक एट्रीब्यूट है। जैसे आपको पता है ना अल्लाह की 99 नाम है, उसी तरह असमद भी अल्लाह का एक नाम है। समद का मतलब होता है हमेशा ज़िंदा रहने वाला। यानी कि हम इंसान, हम तो ज़िंदा होते हैं फिर मर जाते हैं, इसी तरह जानवर भी, इसी तरह पौधे भी, और ये दुनिया भी एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कौन रहेगा हमेशा हमेशा के लिए? वो अल्लाह की ज़ात है जो हमारे बनने से पहले भी थी और हमारे बनने के बाद भी रहेगी, जो पूरी कायनात का मालिक है। असमद का एक और भी मतलब है और वो है कि अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है, वो बेनियाज है। जैसे हम लोगों को दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, हमें अल्लाह की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हम अपने सारे मसले किसके पास लेके आते हैं? अल्लाह के पास। अपनी ख्वाहिशात किसके पास लेके आते हैं? अल्लाह के पास, क्योंकि वो हमारा क्रिएटर है। लेकिन अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह को हमारी नमाज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमारी इबादत की भी नहीं ज़रूरत। हमें इस इबादत की ज़रूरत है, हमें अल्लाह की ज़रूरत है। तो इससे आपको क्या पता चला कि अल्लाह हमेशा ज़िंदा रहने वाला है और अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है। लम यलिद व लम यूलद, यानी कि अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया, ना ही उसने किसी को पैदा किया है। लम का मतलब होता है नहीं
اور وا کا مطلب ہوتا ہے اور. یلد اور یولد اس کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے, مطلب پیدا کرنا, یعنی کہ نہ ہی اس نے کسی کو پیدا کیا نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک اور بہت بڑی ایٹریبیوٹ کے بارے میں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی. جیسے کہ آپ سب کے ماں بابا ہوتے ہیں, میرے بھی ماں بابا ہیں, آگے جا کے جب ہم بڑے ہوں گے تو ہماری اولادیں ہوں گی. یہ ایک انسان کا میجر ایٹریبیوٹ ہے, لیکن اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایٹریبیوٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ, جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا, ہمیشہ سے تھے, ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اس کا کیا مطلب ہے کہ نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کوئی پیرنٹس ہیں نہ ہی ان کے کوئی بچے ہیں, اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایسی کیریکٹرسٹکس ہی نہیں ہے. تو یہ بات ضرور یاد رکھنی ہے, ٹھیک ہے. اب ہم نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں. وا کا کیا مطلب تھا؟ اور لم کا نہیں. وَلَمْ اور نہیں, يَكُنْ لَهُ ہے اس کے, كُفُوًا برابر, احد کوئی ایک. یہ بھی بڑی پاورفل آیت ہے, یعنی کہ اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے. آپ خود سوچیں, اپنے پاس آس پاس دیکھیں, یہ دنیا ہے, یہ پوری کائنات ہے, یہ ساری اللہ نے بنائی ہے. اس کائنات کا نظام دیکھیں, جس طرح دن ہوتی ہے رات ہوتی ہے, یہ کتنا پرفیکٹ نظام ہے. اس سب کو جس نے بنایا ہے, کیا آپ کسی کو اس کے برابر ٹھہرا سکتے ہیں؟ کیا کوئی اور ہے جو آپ کی خواہشات کو پورا کر سکتا ہے؟ کیا کوئی اور ہے جو آپ کو اس خدا سے زیادہ سمجھ سکتا ہے؟ نہیں, کوئی بھی نہیں. اسی لیے ہمارے اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے.